everyone, welcome to Camps Club. This question is of NEET 2019. Question says, if the rate constant for the first order reaction is K, time taken required for the completion of 99% of the reaction is given by. रेट इक्वेशन लिखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A नॉट अपॉन AT. ठीक है, AT क्या होता है? किसी टाइम T पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? A नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, K इज अ रेट कांस्टेंट, T इज अ टाइम टेकन. तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ ए नॉट एटी की जगह आप लिख सकते हैं ए नॉट माइनस एक्स. किस तरह से आपने डेरिवेशन किया तो आपने कहा ना ए चेंजेस टू बी, प्रोडक्ट्स में चेंज हुआ. एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर यू हैव इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ए नॉट. स्टार्टिंग में ही बी फॉर्म नहीं हुआ है, बी के कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बना, लेकिन किसी टाइम टी पर ए लेट से मैंने कहा इसका एक्स अमाउंट डिकम्पोज हुआ है, तो प्रोडक्ट्स बी के कितने बनेंगे? एक्स प्रोडक्ट बनेगा. तो बचा कितना यहाँ से? ए नॉट माइनस एक्स और एक्स फॉर्म हुआ. ए नॉट माइनस एक्स इज किसी टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल हुआ? एटी के इक्वल हुआ. ठीक है, तो वही लिखा मैंने, एटी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स. 99% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीशन हुआ है, यानी कि एक्स कितना हुआ आपका? 99%. ठीक है, तो आपने लिखो यहाँ पर 100 में से 99% है. आप ऐसे सोचो कि 100 में से 99 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना आपके पास? यानी कि 80 कितना बचा? 1. 100 माइनस 99 दैट इज 1. ठीक है, तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ ए नॉट कितना है आपने लिया? 100. X क्या लिया आपका? 99% कंप्लीट हुआ, X इज 99. 100 में से 99 कंप्लीट हो गया, बचा कितना? 1. 100 माइनस 99 ये हुआ. सॉल्व कीजिए आगे. K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 1. ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ 10 की पावर 2. ऐसा लिख सकते हैं. अब आपको पता है लॉग सॉल्व करना हो तो पावर आगे आ जाएगी. K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ, ये 10 की पावर 2 था ना, पावर आगे ले आई मैं. ठीक है, तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T क्या हुआ? 2 इंटू लॉग 10. ठीक है, लॉग 10 क्या होता है? 1 होता है. लॉग 10 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो यहाँ किसके इक्वल आया? K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T इंटू में 2. ठीक है, अब क्या है? आप देखिए, आपसे पूछा था रेट कांस्टेंट आपको K दिया है, आपको निकालना क्या है? टाइम रिक्वायर्ड, यानी कि T के टर्म्स में आपको आंसर चाहिए. T इक्वल्स टू क्या हुआ? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4.606 डिवाइडेड बाय K. यही आपका फाइनल रिजल्ट आ गया. और ये कौन सा ऑप्शन मैच करता है? ऑप्शन नंबर टी. तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हुआ. इतना क्लियर हुआ? दिस क्वेश्चन इज ऑफ नीट 2019. क्वेश्चन सेज फॉर द केमिकल रिएक्शन इज गिवन N2 plus 3H2 give rise to 2NH3. करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा गया है. देखिए, सबसे पहले आप रिएक्शन लिखो, उसके बाद आप लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन का, और फिर हम देखेंगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है? डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. ऐसा ही लिखते हैं ना हम लोग. कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है. तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो उसके आगे साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव का. तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2 इक्वल्स टू माइनस 1/3 कॉफिशिएंट होता है, 1 अपॉन में कॉफिशिएंट आया, डी बाय डी टी ऑफ H2 माइनस क्यों आया? क्योंकि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट.
यानी कि +1/2 d/dt ऑफ NH3। इतना क्लियर हुआ? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज थी तो नेगेटिव का साइन लगाया, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज थी तो पॉजिटिव का साइन लगाया। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, अब आपको इसी के बेसिस पे आपने जो ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, आप वहीं से चूज करो कि आपका ऑप्शन कौन सा मैच करता है। देखिए ये क्या है, अगर आप इनकी टर्म्स में लिखोगे, पहले तो इसने H2 और NH3 के साथ दिया है, तो H2 और NH3 के साथ आपका कुछ ये बनेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है -1/3 d/dt ऑफ H2 इक्वल्स टू +1/2 d/dt ऑफ NH3। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका अगर 2 पर चला गया, 3 यहाँ चला गया, यानी कि बनेगा 2। तो ये इन्होंने ना नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन यहाँ पर नहीं लगाया। पहली बात तो ये देखो, कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव, यहाँ पे डिक्रीज होना है ना कॉन्सेंट्रेशन, तो आपका बनेगा कुछ इस तरह से -d/dt ऑफ H2 इक्वल टू +3 d/dt ऑफ NH3। अगर आप फर्स्ट, आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए तो कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो देखो इस यहाँ पर भी खत्म कर दिया, ये किसी से मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, H2 और NH3 के साथ वही है, H2 और NH3 के साथ भी आप देख रहे हो -1/2 d/dt ऑफ H2, -1/2 लिखा है वहां पे, क्या होना चाहिए प्लस, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। थर्ड ऑप्शन देखिए, -d/dt ऑफ N2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स d/NH3 का। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 1/2 है, सी ऑप्शन भी गलत हुआ। डी ऑप्शन में देखिए -d/dt ऑफ N2 क्लियर है, इक्वल्स टू 1/2 प्लस है, कुछ भी नहीं है, दैट मीन प्लस है, +1/2 d/dt ऑफ NH3। ठीक है, तो यही था -d/dt ऑफ N2 इक्वल्स टू +1/2 d/dt ऑफ NH3। ये ऑप्शन क्या हुआ हमारा करेक्ट। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, पूरी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, कंप्लीट लिख लिया हमने। उसके बाद जो भी है उसको आप रीअरेंज करके अपना मैच कर सकते हो। नेगेटिव क्यों आया, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्लस क्यों आया, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन सेज a first order reaction has a rate constant 2.303 into 10 की पावर -3 second inverse. Time required for 40 gram of this reactant to reduce to 10 gram will be. आपको ये बताना है टाइम रिक्वायर्ड, और ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log ऑफ A0 अपॉन 80, ऐसा ही होता है ना। उसने आपको K की वैल्यू गिवन दिया है क्वेश्चन में, K इक्वल्स टू 2.303 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। आपको टाइम निकालना है, और टाइम रिक्वायर्ड है 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपके पास A0 कितना दिया है 40 ग्राम। ठीक है, और उसके बाद आपके पास कितना दिया है, 80 कितना दिया है 10 ग्राम। ठीक है, सब कुछ गिवन है, आप पुट करो और उसके बाद क्या निकालेंगे, टाइम रिक्वायर्ड लगाओ। T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K log ऑफ A0 अपॉन 80। क्लियर है इतना? लगाते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K 2.303 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स log ऑफ A0 अपॉन 80। A0 कितना था 40, 80 कितना है 10, 0 से 0 गया, यानी कि ऊपर कितना बचा log 4। क्या 2.303 से 2.303 कैंसिल आउट हुआ, तो T इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। इतना क्लियर। log 4 को आप ये लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, तो कितना हुआ, T इज इक्वल टू, आप यहाँ लेके जाइए 10 की पावर 3 सेकेंड्स इंटू, यहाँ आपने क्या लिखा, log 4 को क्या लिखा, log 2 की पावर 2। अब बेस को होता है log होता है, तो क्या करते हैं, पावर आगे आ जाती है, तो T इज इक्वल टू 10 की पावर 3 सेकेंड्स है इंटू 2 log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010।
log 2 इज इक्वल टू 0.3010। ठीक है, पुट करिए। t इज इक्वल टू 10 की पावर 3 है, सेकेंड्स है, इंटू 2 इंटू log 2 की वैल्यू रखी 0.3010। ठीक है, पुट कर सॉल्व करते हैं इसको। 10 की पावर 3 सेकेंड्स इंटू 0.6010। क्लियर इतना? 10 t इज इक्वल टू सेकेंड 6010 डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा? t इज इक्वल टू 601.0 सेकेंड। ठीक है, यानी 601 अप्रोक्सीमेटली 602। आपके पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? करना क्या है, इक्वेशन लगाया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैल्यूज पुट आउट करा और आपके पास टाइम रिक्वायर्ड आ गया। क्लियर? दिस क्वेश्चन सेज फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी EA equals to 0 and rate constant at 200 Kelvin is this. Rate constant at 400 Kelvin will be. आपको निकालना है रेट कांस्टेंट 400 केल्विन पे। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लगाओ, अरेनियस इक्वेशन। log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्लियर हुआ? दिस इक्वेशन इज अरेनियस इक्वेशन। आपने इसका पूरा डेरिवेशन किया होगा, रिजल्ट निकला है अरेनियस इक्वेशन। एक्टिवेशन एनर्जी EA है, लिख सकते हैं आप EA इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड R इज अ गैस कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। T1 टेम्परेचर आपके पास, R की वैल्यू आपके पास गिवन है, गैस कांस्टेंट। T1 टेम्परेचर आपके पास क्वेश्चन में कितना बोला है? 200 केल्विन। जब हमारा रेट कांस्टेंट ये है, ठीक है, यानी कि K1 अगर मैं ये लूंगी तो मेरा T1 200 केल्विन है, तो मैं लिख देती हूँ K1 इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर 6 सेकेंड इनवर्स एंड T1 इक्वल्स टू 200 केल्विन। आपका रेट कांस्टेंट आपका क्या निकालना है? 400 केल्विन पे, यानी K2 आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क, और अपने T2 आपका कितना है? 400 केल्विन। क्लियर हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है 0। EA आपके पास क्वेश्चन में 0 दे रखा है। अगर आपके पास EA 0 है तो ये पूरा टर्म 0 नहीं हो गया? इफ EA is 0 दिस होल टर्म विल बिकम 0। राइट हैंड साइड हमारी किसकी इक्वल होगी? 0 की इक्वल हो गई। वैसे आपके पास T1 गिवन है, T2 गिवन है, बट एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो गया तो पूरा राइट साइड का फैक्टर 0 हो गया। यानी कि क्या बचा? log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू 0। यही हुआ। K2 की वैल्यू कितनी? K2 आपको निकालना है, log K2 आपको निकालना है, K1 आपके पास गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर 6 सेकेंड इनवर्स इक्वल टू 0। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अब देखिए log है, राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एंटी log 0 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो K2 इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर 6 सेकेंड इनवर्स। log है, इधर लिखे गए, क्या हो गया? एंटी log 0 कितना होता है? 1। तो यहाँ किसके इक्वल आया? 1, यानी K2 किसके इक्वल निकला? 1.6 इंटू 10 की पावर 6 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आया। ऑप्शन मैच करो, 1.6 इंटू 10 की पावर 6 सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हुआ।